हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये गाउन की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीके से। इस गाउन को यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्लेट्स वाला गाउन है, कम प्लेट्स में ये बनाया है। बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी सा गाउन बन के रेडी हुआ है कम प्लेट्स में भी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 3.5 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है, यानी लाइनिंग ली है। ये जो गाउन है ये मेरे क्लाइंट की साड़ी थी, साड़ी से ये गाउन बनाना है। तो 15 इंच अपर बॉडी का जो लेंथ है वो रखनी है, और यहाँ पे मैं 16 इंच का मार्क लगा रही हूँ। आधा इंच ऊपर शोल्डर में, आधा इंच नीचे स्टिच में चला जाएगा, इसीलिए 16 से भी 16.5 इंच ही आप रखिएगा। तो मैंने 16 इंच रखा है। वैसे 15 इंच हमको टोटल बॉडी की लेंथ, जो अपर बॉडी की लेंथ रेडी करनी है। तो फिर इसको मैंने डबल कर लिया है, और ये फ्रंट और बैक बॉडी का जो पार्ट है वो मैंने अलग रख लिया है निकाल के। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग बाद में करेंगे, और ये जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है इसको हम लगाएंगे फ्लेयर में। तो सबसे पहले मैं ये लाइनिंग का कपड़ा मैंने कट किया है। तो ये आप देख सकते हैं लाइनिंग की चौड़ाई कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तो फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी चौड़ाई है इसकी। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई आती है तकरीबन 30 इंच के करीब है। तो फिर अब इसको इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं। अब ये 4 लेयर में हो गया, मतलब फ्रंट और बैक 2 साइड हो गए। ठीक है, चौड़ाई में डबल फोल्ड किया है, फिर इसको और फोल्ड किया है लेंथ में। अब गाउन की जितनी भी टोटल लेंथ है ना, उसमें से ऊपर का 15 इंच निकाल के बाकी की लेंथ की कटिंग कर लेनी है, जितनी भी इसकी आपको लेंथ चाहिए। मैं इसको 55 इंच लेंथ में रेडी करने वाली हूँ। 15 इंच उसमें से माइनस करके बाकी की जितनी लेंथ है वो इतना मैंने काट लिया है कपड़ा। वहाँ पे आप जैसे मैंने दिखाया वहाँ पे प्लेट्स डलेंगी, और उसके बाद ये मैंने जो अपर बॉडी के पार्ट मैंने कट किए हैं ये मैंने ले लिए हैं। 4 फोल्ड में है ये आप देख रहे हैं। बंद वाली साइड मेरी साइड है, जैसे हम नॉर्मली नाप लगाते हैं, मेज़र करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे रख रही हूँ पहले शोल्डर। 7 इंच शोल्डर का है यहाँ पे, 7 इंच ही नीचे आर्म होल 7.25 इंच के करीब लिया है। 7 इंच तो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इसको इस तरीके से लाइन लगा के सेट कर लेना है। 7 इंच यहाँ पे, 7 इंच नीचे वाली साइड पे। तो फिर यहाँ पे सीधी लाइन लगा लेंगे, इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। ये हो गया आर्म होल। और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे फिटिंग के मार्क। सबसे पहले हम बस्ट का मार्क लगाएंगे। जितना भी आपका बस्ट हो उसका 4th पार्ट यहाँ पे लगाना है। मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट बता देती हूँ। जैसे यहाँ जो मैं बस्ट साइज़ ले रही हूँ 38 इंच ले रही हूँ, और 38 इंच को डिवाइड करना है 4 से, मतलब क्योंकि हमने 4 फोल्ड में ये कपड़ा रखा हुआ है। ठीक है, जितना भी आपका चेस्ट हो, फुल चेस्ट हो, उसको 4 से डिवाइड करना है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे 40 इंच है तो 10 इंच आ जाएगा नॉर्मली, है ना। ये 38.5 इंच है, 4 से इसको डिवाइड किया तो 9.5 इंच 9.2 इंच आया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लगाना है कमर का भी सेम मेजरमेंट है। जैसे 36 इंच कमर है तो 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंच आ गया। तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्क लग जाएगा। तो बस हमको ये वाले जो मार्क है, मेजरमेंट है, वो हमको लेने होते हैं। और यहाँ पे सीधा अभी इसकी फिटिंग की जो मार्क है वो नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमको डालनी है प्लेट्स। तो जो आपका बस्ट जो फुलेस्ट बस्ट आता हो यहाँ पे, वहाँ से हमको ऊपर से शोल्डर से फुलेस्ट बस्ट तक मार्क हमको मेजर कर लेना है। वहाँ से हमको मार्क लगाना है नीचे की ओर। यहाँ पे मैंने 11 या 11.5 इंच का लगाया है। तो यहाँ पे प्लेट्स डलेंगी। 1 इंच यहाँ प्लेट्स में चला जाएगा, दोनों साइड आधा आधा इंच। यहाँ पे ये वाला शोल्डर से यहाँ तक का लेना है, और ये वाला जो चौड़ाई वाला है ये 3.5 इंच लिया है। ठीक है, तो यहाँ साइड से, मेरी साइड से 3.5 इंच में लिया है मैंने। ऊपर से
लिया है 11.5 इंच। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं आर्म होल का जो राउंड शेप होता है वो वाला। ये जो अभी लगा रही हूँ ये वाला है फ्रंट वाला जो आगे आता है जो कम होता है, ठीक है। पहले जो लाइन लगाई है वो बैक वाले पल्ले की है। तो जैसे हम नॉर्मली कट करते ही हैं ब्लाउज़ या कुर्ती वैसे ही नाप लगाने हैं। अब 1 इंच यहाँ पे इसको बढ़ा के सिलाई लगानी है, क्योंकि 1 इंच यहाँ पे चला जाएगा प्लेट्स में, वो जो प्लेट डालनी है, ठीक है, टक्स डालने हैं। तो 1 इंच 10 इंच में मैंने मार्क लगा लिया था वेस्ट पे। तो उसके बाद यहाँ पे इसको सीधा कर देना है। और 1.5 इंच का मैंने आगे मार्जिन लिया है, सिलाई मार्जिन। तो अब ये मार्क जो है लग गए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ये शोल्डर से बस्ट तक का मार्क प्लेट का लगाया है, तो 3.5 इंच वो चौड़ाई में लगाया है। अब यहाँ पे लगाना है गले का मार्क। 3 इंच चौड़ाई में मैं गला रखने वाली हूँ इसका। और ये देखिए आप 1 इंच में फिर से आपको दोबारा से ये दिखा रही हूँ सब। तो 1 इंच इसको बढ़ा के रखा है, क्योंकि प्लेट्स डालनी है। अगर प्लेट नहीं डालनी है तो आप जितना आपका मेजरमेंट के हिसाब से आता है उतना ही लगाना है। तो फिर अब इसकी कर देंगे कटिंग। पहले बाहर के मार्क के ऊपर कटिंग करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। तो इस तरीके से, ठीक है। अब ऊपर का जो पार्ट है वो निकाल के फिर नीचे का पार्ट निकाल के फिर ऊपर के पार्ट की और कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी मार्क लगाए हैं वहाँ पे कट लगा देने हैं। और ये मैं इंच टेप की हेल्प से ये कॉर्नर सा बना रही हूँ, मार्क लगा रही हूँ, ताकि नीचे वाले कपड़ों के ऊपर इस तरीके से मार्क निकल के आ जाएं। तो फिर हम इसको आसानी से इस तरीके से मार्क कर सकें। तो यहाँ पे भी एक कट लगा देते हैं जो प्लेट वाला है। तो सभी फैब्रिक पे, मतलब नीचे वाले पल्लों पे भी ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मार्क लगाया है, मतलब कॉर्नर का हेल्प से, मेजर है टेप की हेल्प से, तो वहाँ पे हम इसको इस तरीके से मार्क लगा देंगे। तो नीचे वाला शायद नहीं भी आएगा, तो उसके बाद दोबारा आप इस तरीके से करके मार्क लगा सकते हैं। ये एक तरीका है, मतलब टिप है एक, ये इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं, बजाय कि हमको एक एक करके मेजर कर करके हमको मार्क लगाने पड़े। तो इस तरीके से ये आगे की प्लेट के मार्क हो गए, पीछे की प्लेट के मार्क हो गए, लग गए। तो ये खोल के आपको दिखा रही हूँ, फ्रंट पीस और बैक पीस दोनों रेडी हो गए हैं। तो अब ये जो फ्रंट पीस है, इसकी जो ऊपर मैंने मार्क लगाया हुआ है आर्म होल का, इसको हल्का सा और काटना है, क्योंकि फ्रंट पीस में थोड़ा सा और कट आता है ना, इसीलिए इसको काट लेना है। ऐसे शेप दे लेनी है जैसे भी हमने मार्क लगाया हो। तो सिंपली जैसे हम कुर्ती ब्लाउज़ वगैरह की कटिंग करते हैं, मार्क लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे दूसरी साइड में मार्क लगा रही हूँ मैं फिटिंग का इसका। तो यहाँ पे इसको मार्क लगा देते हैं। तो ये हो गया है रेडी। अब इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है। ये दोनों पीस जो है रेडी हो चुके हैं। सिलाई कैसे करेंगे, पहले इसकी जो ये मेन फैब्रिक है इसकी कटिंग करेंगे। तो अब ये मैंने ले लिया है, एक एक पीस की कटिंग करनी है फ्रंट, क्योंकि फ्रंट पीस हमने अलग कटिंग की है ना, बैक की अलग कटिंग की हुई है, अलग अलग शेप में कटिंग की हुई है। तो हमको ये भी अलग अलग कटिंग करने हैं इस तरीके से। तो अब ये जो बाकी का कपड़ा बचा है, इसकी ये लेंथ में रखा हुआ है मैंने। लेंथ में जितनी ऊपर बॉडी का जो 15 इंच का हमने बॉडी ऊपर अपर बॉडी हमने 15 इंच रखी थी ना रेडी, तो 15 इंच ऊपर की ओर टेप रखना है खाली। उसके बाद नीचे जितनी भी आपको लेंथ रखनी है गाउन की, जैसे मुझे इसकी 54 या 55 आनी चाहिए, तो उस हिसाब से हमको लेनी है। तो यहाँ पे ये पूरी लेंथ है 55 तक है ये लेंथ, ठीक है। तो हमको 54 भी रेडी हो जाएगी तो भी चलेगा ये। तो उसके बाद नीचे से, तो क्योंकि हमको फोल्डिंग करनी है नहीं, ऊपर से ही जो आधा इंच जो है वो ही सिलाई में जाएगा बस। अब जितना चौड़ाई में कितना लेना है हमको कपड़ा, जितना हमने ये अपर बॉडी पार्ट कट किए हैं ना, जैसे ये इसकी चौड़ाई है 24.5 इंच, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे 24.5 इंच से टेप को डबल फोल्ड किया है। इसको डबल करके कितना आ रहा है 49 इंच, ठीक है।
तो हमको ये कपड़े की जो चौड़ाई है जहाँ पे हमको प्लेट्स डालनी है, यहाँ पे हमको बॉडी का पार्ट जो हमने मेजर किया है 49 इंच उस उतना होना चाहिए। मतलब जितना ये अपने बॉडी पार्ट का आपकी चौड़ाई है ना, ये अपर बॉडी पार्ट के कपड़े की चौड़ाई है, इससे हमको डबल चाहिए, कम से कम हमको डबल चाहिए ही। ठीक है, उससे ज़्यादा आप कितना भी रख लें, जितना भी आपको हैवी बनाना हो, जितना भी आपको ज़्यादा प्लेट्स डालनी हो, तो डबल तो आपको रखना ही पड़ेगा कम से कम। तो अब मैंने देखो ये जो जैसे जैसे इसको मार्क लगाए थे वैसे वैसे इसको सील लिया है। तो इस प्लेट्स भी डाल लिए हैं, ऊपर गला भी बना लिया है। ठीक है, दोनों जो पीस हैं मैंने दोनों को इसी तरीके से रेडी कर लिया है, बैक साइड का भी और फ्रंट साइड का भी। अब यहाँ पे मैंने सेंटर निकाल के इसका यहाँ पे पिन लगा दी है। इसको ये मैं अस्तर अटैच कर रही हूँ, नीचे वाला जो फ्लेयर है, फ्लेयर का लाइनिंग जो है ना अस्तर, उसको अटैच कर रही हूँ। साइड में बिल्कुल कॉर्नर में इस तरीके से पिन लगा दी है मैंने, और सेंटर में पिन लगा दी है। सेंटर के और ये साइड वाले कपड़े में जितना भी कपड़ा बचा है उसमें प्लेट्स डालनी है जितनी भी आ जाए, और ये सेंटर के दूसरी साइड में जितना कपड़ा बचा है वहाँ पे उसकी प्लेट्स आ जानी है। ठीक है, इस तरीके से तो ये बराबर बराबर रहता है। सिंपली इसको इस तरीके से आप ऊपर का बॉडी पार्ट का जो ऊपर का कपड़ा है वो आप देखिए, वो सीधा रखा हुआ है मैंने। तो सीधी साइड में इस तरीके से सिलाई लगानी है। इस तरीके से अगर हम सिलाई लगाएंगे तो जो सिलाइयाँ हैं वो अंदर की ओर रहेंगी, जैसे गुम सिलाइयाँ लगती हैं वैसे। तो आपको ये सिलाई लगा के मैं दिखा रही हूँ, देखो ये अंदर की साइड से भी एकदम फिनिशिंग से आया है ऐसे, क्योंकि मैंने इसको सीधी साइड की ओर से सिला है। क्योंकि सीधी साइड के ओर से इसके ऊपर भी तो जो मेन फैब्रिक है वो आएगा ना, इसलिए। तो अब इसको क्या करना है, इस ऐसे देखो ये आई है सिलाई इसकी यहाँ पे। अब ये जो पट्टी बनी है सिलाई की, ये सीधी साइड है और ये लाइनिंग लग गई है। अब यहाँ पे लिया है मैंने मेन फैब्रिक जो फ्लेयर का है। ठीक है, अब इसको ऐसे रखा है मैंने, ये इस तरीके से जुड़ेगा ना, ये सीधी साइड इस तरीके से लगेगा। यहाँ पे इसका सेंटर में मैंने कट लगा लिया है, और अब इसको खोल के यहाँ पे इसको भी पिन लगा लूँगी। तो इसको ऊपर की साइड ऐसे रखना है, जो बॉडी वाला पार्ट है फैब्रिक है उसके ऊपर रखना है, अपर बॉडी का पार्ट है जो उसके ऊपर इस तरीके से रखना है इसको। और यहाँ पे इसका सेंटर जो है यहाँ पे आता है ना मार्क, तो डार्क कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब ये जो मैंने कट लगाया था इस कपड़े का सेंटर निकाला था ऊपर वाले का, तो अब इसको यहाँ पे लगा देंगे पिन। ठीक है, इसको ये आप देखिए, पहले ये सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है, तो सीधी साइड से मिल के आने चाहिए। कभी आप लगाते लगाते तब इस चीज़ को भूल मत जाना कि उल्टी साइड सीधी साइड में अटैच कर दें। तो फिर हमने ऊपर की साइड से देखो मैंने रखा हुआ है, फिर से आपको समझा देती हूँ, ये ऐसे अटैच होगा। ठीक है, अब ये दोनों सीधी साइड में है, ऐसे लगेगा, ये सिलाई ऐसे आएगी इसकी। ठीक है, अब इसको हम अगर ऊपर की साइड से ऐसे करेंगे तो ही अंदर सिलाई लगेगी ना, इसको ऐसे ऊपर की साइड से ऐसे। ठीक है, तो फिर ये जो सिलाई है वो अंदर की ओर चली जाएगी और ऊपर से सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसको सेंटर में पिन लगा देंगे, जैसे अस्तर को पहले लाइनिंग को लगाई थी, सिलाई करते टाइम इन पिन्स को निकालते जाना है। इसी तरीके से ये अभी जितना भी कपड़ा बचा है उसकी प्लेट्स आएंगी। और ये वाला जो कॉर्नर है पहले यहाँ पे भी इसको पिन लगा लेंगे, जैसे पहले लाइनिंग को लगाई थी ऐसे करके एक पिन यहाँ पे लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी पिन लगा लेंगे दूसरी साइड पे। ठीक है, तो बहुत सिंपली ये बन जाता है। और बस आपको सिंपली इसको प्लेट्स डालनी है, एक ही साइड में प्लेट्स डालते जाना है। आप चाहो तो बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं। बॉक्स प्लेट कैसे होती हैं, एक साइड एक दूसरी साइड में प्लेट्स का फेस करना होता है, तो एक ऑपोजिट साइड में दोनों को, तो फिर सिलाई लगाते जाना है। अब मैं एक ही साइड में ही करने वाली हूँ इसको,
मतलब जैसे हम प्लेट्स डालते हैं ना नॉर्मली, जैसे एक प्लेट है वैसे ही दूसरी प्लेट वैसे ही, ऐसे सिंपली प्लेट्स डालते जाना है। वो जो हमने सेंटर में पिन लगाई है वहाँ तक जितना ये कपड़ा आता है यहाँ तक पिन जो है प्लेट्स आएंगी। पिन की दूसरी साइड जो है जितना कपड़ा है वहाँ की उसकी प्लेट्स आएंगी इस तरीके से। तो मैंने इसकी प्लेट्स डाल दी हैं, देखो एक ही लेयर में मैंने प्लेट्स इसकी डाली हैं। प्लेट्स जो है आपकी एकदम बराबर से आनी चाहिए एक दूसरे की, जैसे जैसे आप एक प्लेट डालोगे वैसे ही दूसरी प्लेट। तो ये देखो ये सिलाई जो लगाई है मैंने, ये जो अंदर की साइड चली गई है, तो ये दोनों अस्तर की और मेन फैब्रिक की सिलाई दोनों अंदर की ओर चली गई है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से ये गाउन बन के रेडी हो गया है। तो इसकी मैंने पफ स्लीव्स बनाई हैं, इसकी वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप पफ स्लीव्स मैंने बनानी बताई है, तो ट्रेंड में भी है, आप उसको ज़रूर देखिए वीडियो को। तो उसके बाद मैंने स्लीव्स अटैच करने के बाद यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा दी है अस्तर के साथ में, नीचे तक इसको अटैच कर दिया है और अंदर से इंटरलॉक कर दिया है। इस तरीके से ये गाउन बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे ये अस्तर को भी सिलाई लगाई है, आप देख सकते हैं पट्टी तक ये 3 से 4 इंच अस्तर जो है इनर जो है मेन फैब्रिक से कम रखना होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कटिंग करने के टाइम पे। तो इस तरीके से इतना अस्तर आपको छोटा रखना होता है मेन फैब्रिक से। अब ये सिलाई लग गई है, ये हो गया है गाउन रेडी। तो आपको इसका पूरा मैं दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो बहुत ही बाजू की जो स्लीव्स हैं उसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा बना है, और ये यहाँ पे सिलाइयाँ जो लगी हैं वो भी लगा दी हैं, डबल सिलाइयाँ लगाई हैं कि इन फ्यूचर खोलनी भी हो तो एक सिलाई खोल के आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का गाउन आप भी बनाइए और मुझे बताइए, फीडबैक शेयर कीजिए अपना मुझे मेरे साथ कमेंट्स में। तो ये गाउन कैसा लगा आपको ये भी मुझे कमेंट में बताना। बहुत ही सिंपल साड़ी का रीयूज़ करके ये गाउन बनाया है और बहुत ही सुंदर बना है। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।